एक सुंदर से गांव में राजू अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और एक छोटा खेत था। राजू एक मेहनती किसान था। वह दिन भर अपने छोटे से खेत में मेहनत करता। वहीं उसी गांव में दो लालची भाई रमेश और सुरेश रहते थे। दोनों भाई के पास गाय, बैल और खेतों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों भाई राजू से बहुत जलते थे। अरे देखो, उस राजू के बच्चे को हमारे सामने बड़े अकड़ के चल रहा है। भैया, ये सब उस खेत के कारण है। हमें कैसे भी करके उसका खेत खरीदना होगा, तभी हम उसकी अकड़ को कम कर सकते हैं। हाँ रे छोटे, तो देर किस बात की है, चलो राजू के घर। और फिर रमेश और सुरेश राजू के घर जाते हैं। अरे राजू मेरे भाई, हमें तुम्हारा खेत पसंद आ गया है, इसीलिए सोच रहा हूँ उसको खरीदने की, और जिसके लिए हम तुमको दुगनी कीमत देने को तैयार हैं। अरे नहीं 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 भाई, मुझे अपना खेत नहीं बेचना। अरे राजू, हम तुमको दोगुना पैसा दे रहे हैं। देखो भैया, चाहे दोगुना दो या 3 गुना, लेकिन मुझे मेरा खेत नहीं बेचना। अब जाओ यहाँ से। रमेश और सुरेश वहाँ से गुस्से से चले जाते हैं। अरे भैया, अब क्या करें? अब करना क्या है छोटे, आज रात हम उसके खेत में आग लगा देंगे, जिससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। जब उसके पास खाने को कुछ नहीं बचेगा तो मजबूरन उसको अपने खेत बेचना पड़ेगा। और रात होते ही रमेश और सुरेश राजू के खेतों में जाते हैं और खेतों की सारी फसल को जला देते हैं। अगली सुबह राजू जब अपने खेत जाता है तो देखता है उसकी सारी फसल जल चुकी थी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये मेरी फसल को आग कहाँ से लग गई? राजू ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी को आकर सब कुछ बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब कल से हम खेतों में सब्जी उगाना चालू करेंगे, जिससे हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो जाएगा। लेकिन मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा और ना ही अपने खेत बेचूंगा। अगले दिन राजू खेतों में सब्जी उगाने के लिए खुदाई करने लगता है। अरे अरे, ये क्या? ये तो सोने से भरा हुआ संदूक है। संदूक को देखकर राजू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए थे। देखा तुमने, अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो भगवान भी हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देता है।